क्या आप सोच सकते हैं, एक आम इंसान जिसने सिर्फ 10 लाख रुपए से शुरुआत की और कुछ ही सालों में बन गया 1200 करोड़ का मालिक। ना कोई कोच, ना कोई टीम, सिर्फ एक कंप्यूटर और ट्रेडिंग का जुनून। मिलिए गॉड ऑफ ट्रेडिंग ताकाशी कोटेगोवा से, जिन्हें दुनिया बीएनएफ, जेकॉम मैन, जेकॉम ट्रेडर जैसे मल्टीपल नामों से जानती है। ताकाशी कोटेगोवा जापान के एक आम परिवार से थे। कोई खास शिक्षा नहीं, कोई बड़े कॉलेज का नाम नहीं, लेकिन उनमें कुछ अलग तो बाजार को पढ़ने की समझ और खुद पर विश्वास। उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की 1.6 मिलियन येन यानी सिर्फ 10 लाख रुपए से। बीएनएफ जापान के अंदर ओसाका सिटी में ये बहुत छोटे छोटे काम करता था। कभी यह किसी रेस्टोरेंट में काम करता था, अलग अलग तरीके से छोटे छोटे कोई भी काम मिल जाते थे जिससे इसको पैसे मिलते थे। तो ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाने लग गए। अब जब ये रेस्टोरेंट में काम करता था, इसको एक नशे की आदत पड़ गई। आप जानते हो वो नशा क्या था? कभी यह किसी रेस्टोरेंट में काम करता था, अलग वो नशा था फोन के ऊपर चार्ट्स को देखना। जबकि उस टाइम की बात कर रहे हैं, सन 2000 से पहले आप बहुत ज्यादा चार्ट्स एक्सेस नहीं कर सकते थे। बट जापान फिर भी ट्रेडिंग के अंदर दुनिया से बहुत आगे था। जो 1990 से लेके सन 2000 तक का टाइम था ना, अगर मैं आपको निक्की का चार्ट दिखाऊं जो इंडेक्स है जापान का, तो आपको दिखेगा कि इस इंडेक्स ने बहुत लॉन्ग टर्म तक कोई रिटर्न दिए ही नहीं। अगर आप ये देखोगे 1990 से लेकर 2000 तक जापान का मार्केट सिर्फ गिरता ही रहा है, इसने कोई रिटर्न नहीं दिया। तो ये ट्रेडर ने उस टाइम पर इंस्पिरेशन ली कि मुझे ट्रेड करना है। बट क्योंकि उसने पिछले 10 सालों में ये देखा था कि मार्केट सिर्फ गिरती है, जैसे आप लोगों ने पिछले 10 सालों में क्या देखा है कि मार्केट सिर्फ बढ़ती ही है। अभी जैसे जापान की मार्केट बढ़ रही है, इंडिया की मार्केट भी बढ़ रही है, तो इसने मार्केट को गिरते हुए देखा और आपने मार्केट को बढ़ते हुए देखा। तो आप लोगों के जो ज्यादातर स्ट्रेटजीज होती है वो बुल मार्केट के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि हम अज्यूम करते चलते हैं कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगी। इंटरनेट पर लोग भी डायलॉग मारते हैं, स्टॉक मार्केट कोई आदमी ऊपर ही जाना है। तो जब ऐसी बातें करते हैं, उन लोगों को ये नहीं पता कि 10 साल कितना बड़ा टाइम होता है। अगर 10 साल तक मार्केट सिर्फ गिरती चली जाए और रिटर्न ना दे, अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाएगा और वो भी स्टॉक मार्केट से दूर रहना शुरू कर देंगे। बट उस टाइम पर जब जापान की मार्केट रिटर्न नहीं दे रही थी, जापान की रियल एस्टेट मार्केट बूम नहीं कर रही थी, इस आदमी ने डिसीजन लिया मुझे ट्रेडर बनना है, और उसकी कहानी बड़ी इंस्पिरेशनल थी। उस टाइम पर जापान के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री दिखी इस आदमी के ऊपर, जिसका नाम था विक्टर नीडरहॉफर। मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए मुझे माफ कीजिएगा, बट जापानीज के अंदर विक्टर को ना वो थोड़ा विक्टर बोल देते हैं, इंडिया के अंदर भी थोड़ा सा ऐसा होता है। तो जो विक्टर है बोलते हैं, उसने विक्टर का भी की जगह बी ले लिया। इसको बाद एन यहाँ से ले लिया और एच यहाँ से वो ऊपर से ले लिया, तो इसने अपना नाम रख लिया BNF। सो यह एक उसके नाम के पीछे की कहानी है। जब तकाशी ने उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखी तो उसे पता लगा कि भी ये अमेरिका के अंदर हेज फंड मैनेजर है, और उस टाइम से उसे इंटरनेट आ गया स्टॉक मार्केट के अंदर। तो मार्केट में इंटरेस्ट लिया, जॉब करता था, छोटी मोटी पैसे जोड़ता था और चार्ट को देखता था। मैंने जैसे बोला चार्ट का तो नशा हो गया था उसे। जैसे ही उसे फ्री टाइम मिलता था, ये प्राइस एक्शन देखने लग गया। 2005 में आया जापान का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश, लाइव डोर स्कैंडल, जहां सब डर गए। वही बीएनएफ ने मौके को पहचाना। उन्होंने बड़ी मात्रा में गिरते हुए स्टॉक खरीदे और कुछ ही हफ्तों में बना डाले सैकड़ों करोड़। यहीं से उन्हें नाम मिला द मार्केट लीजन। बीएनएफ कभी भी टिप्स पर ट्रेड नहीं करते थे,
उनकी स्ट्रैटेजी थी मार्केट को पढ़ो, ट्रेंड समझो, इमोशन हटाओ। वे रोजाना 8-10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे हुए थे, सिर्फ चार्ट्स और डेटा देखते थे। उनका कहना था ट्रेडिंग खेल है, पैसा पाए तो प्रोडक्ट है। बीएनएफ को ट्रेडिंग से इतना लगाव था कि एक बार की बात है, सॉफ्ट बैंक दुनिया भर में बढ़ चढ़कर इन्वेस्टमेंट करता है। जो सॉफ्ट बैंक के फाउंडर है मासायोशी सोन, उन्होंने बीएनएफ को पर्सनली इनवाइट किया, मिलने बुलाया और बहुत बड़ा ऑफर दिया। बट आप जानते हो, एक ट्रेडर ने एक ट्रेडर होते हुए सॉफ्ट बैंक के फाउंडर का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। यह बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको जेन स्ट्रीट जैसा बड़ा ट्रेडिंग फर्म बुलाए और एक बहुत सॉलिड डील दे आपको, जिसमें आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है, और आप बोले नहीं जी मुझे आपका ऑफर नहीं चाहिए। लेकिन लोग ऐसे ही टाकाशी गोटागावा को गॉड ऑफ ट्रेडिंग बोलते हैं। बीएनएफ ने सिंपली बोला सर मैं तो एक नॉर्मल सा ट्रेडर हूँ, एक छोटे से अपार्टमेंट में रह के वहीं से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे आपका कोई ऑफर नहीं चाहिए। एक ट्रेडर ने मासायोशी सोन का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। 1200 करोड़ कमाने के बाद भी ना बड़ी कारें, ना ब्रांडेड कपड़े, वे उसी छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, सही ट्रेड। आज भी वे लोगों के लिए एक मिसाल है कि डिसिप्लिन और डेडिकेशन से कोई भी चमत्कार कर सकता है। टाकाशी गोटागावा की कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, दृष्टिकोण, अनुशासन की कहानी है। अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो याद रखें, रिस्क से नहीं समझदारी से ट्रेड करो, तभी आप भी बन सकते हो गॉड ऑफ ट्रेडिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।